हाय दोस्तों, मेरा प्यार भरा आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं एस चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हमारा और आपका जो संबंध होगा भूगोल विषय के अंतर्गत एक प्रमुख टॉपिक की हम लोग चर्चा करेंगे, जो अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर आपका क्वेश्चन होगा सर वो कौन सा है टॉपिक, तो आपका टॉपिक आज का है ज्वालामुखी। तो आज हमारी क्लास का जो संबंध होगा ज्वालामुखी के क्लास से होगा। ठीक है बेटा, ज्वालामुखी क्लास से होगा। हम लोग समझेंगे ज्वालामुखी प्रक्रिया है क्या, ज्वालामुखी कैसी एक आपदा है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, शब्द से ही मालूम चल रहा है ये कोई ना कोई एक क्या है, प्राकृतिक आपदा है। तो पहला यही आपको जो है क्या हो गया, ज्वालामुखी क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है, मीन्स वोल्केनो। वोल्केनो ज्वालामुखी, ज्वालामुखी मतलब कोई बड़ी भयावह जो है आपदा है जिसे कहते हैं ज्वालामुखी। अब आप लोग देखिए, अगर हम ज्वालामुखी शब्द को हम ब्रेक डाउन करें, कहने का तात्पर्य ये है कि ज्वालामुखी को अगर ब्रेक डाउन करें मीन्स ज्वाला प्लस मुखी। अगर इसे हम दो शब्दों में ब्रेक डाउन करें, कहने का तात्पर्य ये है कि ज्वाला प्लस मुखी बराबर ज्वालामुखी, बराबर ज्वालामुखी। और ज्वाला शब्द का तात्पर्य यहाँ पर अग्नि, अग्नि, अग्नि मीन्स तप्त एवं पिघला हुआ पदार्थ, तप्त एवं पिघला हुआ पदार्थ। और तप्त एवं पिघले हुए पदार्थ को ही मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मैग्मा कहते हैं। और मुखी शब्द का तात्पर्य यहाँ पर है मुख। किससे तात्पर्य बेटा, मुख। तो ध्यान दीजिए, तो तप्त एवं पिघला हुआ पदार्थ कहाँ पाया जाता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में। और मुख मतलब पृथ्वी के मुख से। अगर हम इसे एक कनेक्टर के द्वारा जोड़ दें, कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित तप्त एवं पिघला हुआ पदार्थ जब पृथ्वी के मुख से निकलता है, अर्थात पृथ्वी के भूपृष्ठ पर जो है उद्गारित होता है, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। फिर ध्यान दीजिए बेटा, ज्वाला मीन्स अग्नि, मुखी मीन्स मुख। अग्नि का तात्पर्य यहाँ पर तप्त एवं पिघला हुआ पदार्थ जिसे मैग्मा कहते हैं, जिसे मैग्मा कहते हैं। अगर हम इसे कनेक्टर के द्वारा जोड़ दें, कहने का तात्पर्य ये है कि पृथ्वी के अंदर विद्यमान तप्त एवं पिघला हुआ पदार्थ जब भूपृष्ठ के मुख से निकलता है, अर्थात उद्गारित होता है, तो किसका निर्माण होता है, ज्वालामुखी का निर्माण होता है। तो सिंपल शब्दों में ज्वालामुखी वह छिद्र या दरार है जिसमें भूगर्भ का तप्त एवं पिघला हुआ पदार्थ भूपृष्ठ पर उद्गारित होता है, जिसे ज्वालामुखी या वोल्केनो कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ज्वालामुखी या वोल्केनो कहते हैं। जैसे जैसे ये मान लीजिए आपकी अर्थ है, ठीक है, ये आपका अर्थ है। और पृथ्वी के अंदर विद्यमान ही मान लीजिए आपका मैग्मा है। और मैग्मा को अभी हमने बताया तप्त एवं पिघला हुआ पदार्थ, तप्त प्लस पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है बेटा, मैग्मा कहलाता है। क्या कहलाता है, मैग्मा कहलाता है। तो पृथ्वी के अंदर विद्यमान मैग्मा जब आरोहित होता हुआ पृथ्वी के भूपृष्ठ से टकराता है तो एक छिद्र या दरार का निर्माण करता है। और यही मैग्मा जब भूपृष्ठ पर उद्गारित हो जाता है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ज्वालामुखी कहलाती है। देखिए ध्यान समझिए, पृथ्वी के अंदर विद्यमान तप्त एवं पिघला पदार्थ,
जिसे मैग्मा कहते हैं। जब ये पृथ्वी के भूपृष्ठ से टकराता है तो एक छिद्र या दरार का निर्माण करता है, जिससे मैग्मा का क्या होता है, उद्गार होता है, जिसे ज्वालामुखी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा, ज्वालामुखी कहते हैं। जब ये मैग्मा गैस रहित मैग्मा होता है, गैस रहित मैग्मा होता है, गैस रहित मैग्मा होता है, तो इसे लावा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लावा कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, देखिए बेटा, कहने का तात्पर्य ये है, हॉट प्लस मोल्टेन मटेरियल, हॉट प्लस मोल्टेन मटेरियल, ये क्या है आपका, मैग्मा। तो हॉट एंड मोल्टेन मटेरियल इज इक्वल टू मैग्मा। और जो गैसलेस मैग्मा मीन्स तप्त एवं पिघला हुआ पदार्थ मैग्मा कहलाता है, और गैस रहित मैग्मा, गैस रहित मैग्मा अर्थात गैसलेस मैग्मा, गैसलेस मैग्मा इज कॉल्ड लावा। कहने का तात्पर्य क्या है बेटा, गैस रहित मैग्मा क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। क्योंकि जब मैग्मा पृथ्वी के भूपृष्ठ पर आता है तो विभिन्न पदार्थ निकलते हैं, जैसे गैस, गैस में जैसे सबसे अधिक मात्रा में क्या निकलता है बेटा, आपका जलवाष्प, वाटर पेपर, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन स्ट्रक्चर। ठीक है, इन विभिन्न गैसों के निष्कासन गैसें निकलती हैं। जब ये गैसें मैग्मा में नहीं होती हैं, मीन्स गैस रहित मैग्मा ही क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। ठीक है, तो अब देखेंगे जब लावा की प्रक्रिया होती है तो किन विभिन्न पदार्थों का निष्कासन होता है। तो आप लोगों ने देखा है गैस, कौन से पदार्थ निकलती, गैस निकलती है जब ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, गैस के साथ साथ द्रव मीन्स तप्त एवं पिघला हुआ पदार्थ अर्थात मैग्मा एवं ठोस पदार्थ जैसे जब ज्वालामुखी की प्रक्रिया होती है तो कुछ राख का निर्माण होता है और कुछ चट्टानी टुकड़ों का निर्माण होता है। तो जब ज्वालामुखी की प्रक्रिया होती है तो कौन से पदार्थ निष्कासित होते हैं, कुछ गैसें निकलती हैं, कुछ तप्त एवं पिघला हुआ पदार्थ एवं ठोस पदार्थ अर्थात राख एंड चट्टानी टुकड़े जो है निकलते हैं। कब, जब ज्वालामुखी की प्रक्रिया होती है। और इसी के संदर्भ में आप लोग देखेंगे क्वेश्चन आता है कि ज्वालामुखी के प्रकार क्या हैं। ठीक है बेटा, ज्वालामुखी के प्रकार क्या हैं। आप लोग अक्सर न्यूज में सुनते होंगे कि फला जगह ज्वालामुखी आया, वो कैसा ज्वालामुखी था, सक्रिय ज्वालामुखी था कि सोया हुआ ज्वालामुखी था या सुषुप्त ज्वालामुखी था। तो इन प्रक्रियाओं को देखेंगे तो ज्वालामुखी के प्रकार क्या हैं, टाइप्स। तो ज्वालामुखी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं बेटा, 3 मुख्य रूप से होते हैं। पहला सक्रिय ज्वालामुखी, मीन्स एक्टिव वोल्केनो, और सुषुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो एंड शांत ज्वालामुखी, इन्हें ही मृत ज्वालामुखी भी कहते हैं। मृत ज्वालामुखी अर्थात डेड वोल्केनो। तो सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, सुषुप्त ज्वालामुखी क्या है, शांत ज्वालामुखी क्या है। तो बच्चों आपके ही साथी बंधुओं में से तीनों ज्वालामुखी पाए जाते हैं। जैसे
कुछ आपके साथी ऐसे होते हैं जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, अर्थात वो सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। और कुछ आपके साथी बंधु ऐसे होते हैं जो सोए हुए रहते हैं लेकिन उनमें सक्रिय होने की संभावना रहती है, अर्थात वो सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। और ऐसी ज्वालामुखी जिसमें कोई संभावना नहीं होती उद्गारित होने की, अर्थात शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं। ऐसे कुछ बच्चे हैं जिन्हें लगातार चाहे जितना पढ़ाओ या जितना भी बोलो लेकिन वो कैसे रहते हैं, शांत तरीके से रहते हैं, अर्थात उनमें कोई भी फर्क होने वाला नहीं है। तो आप लोग डिसीजन ले लीजिए कि आपको शांत ज्वालामुखी में या मृत ज्वालामुखी में सम्मिलित होना है, या सुषुप्त ज्वालामुखी में सम्मिलित होना है, या सक्रिय ज्वालामुखी में सम्मिलित होना है। तो बच्चों प्रेजेंट टाइम की जो एग्जाम की जो लड़ाई है, आपको सक्रिय ज्वालामुखी में जो है सम्मिलित होना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो है हर समय एक्टिव रहना पड़ेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है जिनमें मैग्मा का लगातार जो है उद्गार होता है सक्रिय ज्वालामुखी कहलाती हैं। और सुषुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जिसमें मैग्मा की उद्गार होने की संभावना होती है। तो यहाँ पर मैग्मा का लगातार उद्गार होता है, मैग्मा का लगातार उद्गार, और यहाँ पर मैग्मा के उद्गार होने की संभावना होती है, ठीक है, संभावना होती है। और ये भी तो शांत है ज्वालामुखी, मृत है, मतलब इनमें कोई संभावना नहीं होती है, इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया है, मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी। फिर आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर हम ऐसे कुछ ज्वालामुखी का नाम बताइए जो सक्रिय ज्वालामुखी है, क्वेश्चन भी आता है। और ऐसे ज्वालामुखी कौन से हैं जो सुषुप्त ज्वालामुखी हैं, और ऐसे ज्वालामुखी कौन से हैं जो मृत ज्वालामुखी हैं। जैसे देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, तो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण, सक्रिय ज्वालामुखी अर्थात एक्टिव वोल्केनो। तो आपके भारत में एक ओनली वन एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका आप लोग जरा कमेंट करके नाम बताइए जरा, क्या है बेटा, बताइए कहाँ पर है, उसकी अवस्थिति कहाँ पर है। तो भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर बैरन आइसलैंड है जिसका नाम है बैरन आइसलैंड, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या नाम है बेटा, बैरन आइसलैंड। ये कहां पर है, अंडमान एंड निकोबार में। इसी प्रकार माउंट एटना और स्ट्राम्बोली ये दोनों सक्रिय ज्वालामुखी हैं जो ये कहाँ के हैं, इटली के हैं। आएगा क्वेश्चन कि माउंट एटना और माउंट बोली कहाँ के हैं, तो मिलान करने के लिए आता है। तो माउंट एटना एंड स्ट्राम्बोली जो है आपके कहाँ की है, इटली की है। इसी प्रकार कोटापैक्सी, क्या नाम बेटा, कोटापैक्सी आपका जो है इक्वाडोर का है। कहाँ का बेटा, इक्वाडोर का है। इसी प्रकार जो है एक और मौना लोआ जो सक्रिय ज्वालामुखी है ये आपका हवाई आइलैंड का है, ये यूएसए में है, हवाई आइलैंड इत्यादि। इसी प्रकार कुछ जो है सुषुप्त ज्वालामुखी हैं, जैसे सुषुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत डोरमेंट वोल्केनो, के अंतर्गत जैसे फ्यूजियामा, ये कहाँ का है आपका, जापान का। और भारत में भी एक है जिसका नाम है नारकोंडम। क्या नाम बेटा, नारकोंडम। ये कहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार पर। और विसुवियस ये आपका जो है कहाँ का है, इटली का। ये प्रमुख जो है ज्वालामुखी सुषुप्त ज्वालामुखी है, मीन्स डोरमेंट
वोल्केनो। इसी प्रकार कुछ जो है डेड वोल्केनो उनको भी ना लेना चाहिए, जैसे ध्यान से देखिए बेटा, मृत ज्वालामुखी मीन्स डेड वोल्केनो, डेड वोल्केनो एग्जाम्पल जैसे आप लोग इधर बताइए, जरा फटाक से नाम बताइए बेटा। पोवा, पोपा या पोवा लिखा रहता है, ठीक है। ये आपका कहाँ का है? म्यांमार का। ये आपका म्यांमार का है। और इसी प्रकार जो है इस तंजानिया का किलिमंजारो, किलिमंजारो जो है आपका कहाँ का है? तंजानिया का। कहाँ का बेटा? तंजानिया का है। इसी प्रकार एकांगुआ, ये आपका कहाँ का बेटा? अर्जेंटीना। ये प्रमुख जो है हमारे क्या है? मृत ज्वालामुखी हैं। इसी प्रकार हम लोग विभिन्न ज्वालामुखी के आप नाम याद रखना है, कहाँ के हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे। आप सभी लोगों को धन्यवाद।